अच्छा, ये बताइए कि जब आप सपा में गई तो क्या देख कर गई, और जब निकाला गया तो क्या आपने पाया कि सपा के में चेहरे और प्रणाली, कार्यप्रणाली दोनों में अंतर है, या दोनों एक ही है? जी देखिए, हम लोगों ने जब समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन की थी तो माननीय अखिलेश यादव जी के विजन को देखा था और ये सोचा था कि वो युवा मुख्यमंत्री रहे हैं और युवा राजनीति करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं धर्म और जाति से अलग जो लोहिया जी के सिद्धांत थे, जो कि समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करते थे और ये भी कहते थे कि किसी के साथ भी किसी भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, विकास की बात करेंगे। ये सोचकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और मैंने समाजवादी में 10 सालों तक संघर्ष किया। 22 मुकदमे मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी और जनता के लिए संघर्ष करते हुए लिखे गए हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में जाति को लेकर निशाना बनाया जा रहा था, मैंने इसके खिलाफ भी अपनी जो है असहमति जाहिर की थी और मुझे बहुत दुख है कि महिलाओं के लिए अपशब्दों का जिन लोगों ने प्रयोग किया उनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता रहे, वो डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन दो महिला नेता जो कि अपनी बात इस लोकतंत्र में संसदीय भाषा के अंतर्गत कहती हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता बिना किसी कारण के को बताए दिखा दिया जाता है। ये अपने आप में अलोकतांत्रिक भी है और दुखद भी है। ट्विटर से राजनीति की गई, मेरे साथ ट्विटर से राजनीति करने का प्रयास किया गया और ट्विटर पे एक नोटिस जारी कर दी गई, लेकिन मैं इसे सहर्ष स्वीकार स्वामी करती हूँ। प्रसाद मौर्य बड़ी बात करते हैं महिलाओं दलितों के लिए, गेस्ट हाउस कांड में। जी, बिल्कुल मैं ये एकदम सही सवाल है और अगर जो है रामचरितमानस जो कि आदिकाल में लिखा गया अगर उस पे बात होगी, तो 1992 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ जिसमें महिला भी थी, दलित भी थी और एक युवा महिला थी जो राजनीति में आई थी और पूर्व मुख्यमंत्री थी। तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में एक बहुजन समाज पार्टी में थे और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी थी। लेकिन हम लोग ये मानते थे कि समय के साथ पार्टी ने इन चीज़ों को पीछे छोड़कर वो विकास की राजनीति की तरफ बढ़ेगी। लेकिन फिर से जिस तरीके से 2 महिलाओं के ऊपर हमला किया गया है, देखिए मैं आपको माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कल से तमाम तरीके की अभद्र टीका टिप्पणियाँ मुझ पे लगातार की जा रही हैं, लगातार मेरी जाति को निशाना बनाकर, लगातार मुझे मेरे महिला होने को निशाना बनाकर मुझ पे अभद्र टिप्पणी की जा रही है। मैं समाजवादी पार्टी से निवेदन करना चाहती हूँ कि संसदीय लोकतंत्र के दायरे में रहकर ये टिप्पणियाँ हों और 1992 में जो किया गया था, वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आखिर उसको कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य मिटाएंगे? और एक बात और है कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई है। एक तरफ आप महिलाओं की सहभागिता की बात करते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 70 में से 5 महिलाएं हैं सिर्फ और ऊपर की जो मुख्य बॉडी है डिसीजन मेकिंग 19 लोगों में एक भी महिला नहीं है। तो ऐसे में आप महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, संघर्षशील महिलाओं को बाहर निकाल देंगे। तो एक बड़ा सवाल है कि लोहिया जी जो कहते थे कि महिलाओं को गठरी के समान नहीं होना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी क्या महिलाओं को गठरी समझती है और वो गठरी की तरह लेकर चलना चाहती है, लेकिन अगर महिलाएं अपनी आवाज उठाएं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया आपका जाएगा। तेवर सदैव से आपका तेवर सदैव से विद्रोही रहा और सच्चाई के साथ रहा। समाजवादी पार्टी जिस तरह हमलावर है, आप भी विद्रोह में आएंगी, हमलावर होंगी, या आप पीछे हट जाएंगे? देखिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ की कोख से निकली हूँ। छात्र संघ जो कि राजनीति की नर्सरी कहे जाते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कई ऐसे नामचीन राजनीतिज्ञों को दिया है। चंद्रशेखर जी भी थे जो स्पष्ट कहते थे धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और भी तमाम बड़े नेता रहे हैं। मैं अपने जो मुझे छात्र संघ से जो पाठ पढ़ाया गया है वो विद्रोह का नहीं, वो गलत के खिलाफ खड़े होने का पाठ है। और जब जब गलत कोई करेगा, चाहे वो पार्टी के भीतर हो चाहे वो पार्टी के बाहर हो, हम लोगों ने मुखर आवाज उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी से इस बात का जवाब मांगेंगे कि संविधान की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक अपना जो संविधान है पार्टी का उसका पालन क्यों नहीं किया और बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए उन्होंने मुझे कैसे निकाल दिया गया। और हो सकता है मैं चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत करूं, एक नया अध्याय लिखा जाएगा कि आप किसी भी कार्यकर्ता के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकते मतलब हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ी होंगी मैं आप? समाजवादी पार्टी के गलत के खिलाफ जरूर खड़ी होगी और पूरी ताकत से खड़ी होगी। एक चीज बस अंतिम बात, क्या समाजवादी पार्टी समाजवादी है वर्तमान में उसका चेहरा? देखिए अगर आज लोहिया जी होते जो कि उस दौर में रामायण मेले की संकल्पना लिए चलते थे और रामायण मेले का आयोजन किया करते थे, आज अगर लोहिया जी होते तो समाजवादी पार्टी लोहिया जी को भी बाहर कर देती
और जिस तरीके से महिला विरोधी चेहरा, मैं आपको एक वाकया छोटा-सा याद दिलाना चाहती हूँ कि माननीय डिंपल जी से इलाहाबाद में आई हुई थी और उन्होंने अखिलेश जी से ये कहा था कि जिन लड़कों ने उनके साथ अभद्रता की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन लड़कों के ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसका परिणाम ये है कि समाजवादी पार्टी लगातार महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रही है और अपने समाजवादी स्वरूप को छोड़ती जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी विचारधारा नहीं। समाजवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो लोहिया जी कहते थे कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात हो, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अंतिम पंक्ति की व्यक्ति की बात हो, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो कि समाजवाद की विस्तृत चर्चा करते थे और कहते थे कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात हो, उस समाजवाद को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, हमारा सीधा सवाल है, समाजवादी पार्टी आज समाजवादी है या नहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने लोहिया जी के विचारों को छोड़कर छद्म समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है कदमों पर चलने का निर्णय ले लिया है। तो समाजवादी पार्टी नहीं, उसने अपने विचारों को छोड़ दिया है। मैडम, ये क्यों निकाला गया? आपको सपा की बड़ी चहेती थी, हंगामा क्यों बरपा है, क्यों नाराज है अखिलेश? देखिए, मेरी जहाँ तक जानकारी हुई और कल अचानक से मुझे ट्विटर के माध्यम से पता चला कि मेरा निष्कासन कर दिया गया है, बिना कोई कारण बताए और बिना पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को फॉलो किए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए। जब मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि रामचरितमानस के समर्थन में अपने वक्तव्य देने के कारण और जो एक छद्म समाजवादी स्वामी प्रसाद जी हैं, जो अपने आप को दलित और पिछड़ों का हितैषी बताते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में वो आज तक संघमित्रा मौर्य जो उनकी अपनी बेटी, उनको अभी तक वो सामाजिक न्याय का पाठ नहीं पढ़ा पाए हैं। उनके जो रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके की उनकी अभद्र टिप्पणियां थी, उसके चलते मेरा निष्कासन कर दिया गया है। तो मैं स्पष्ट ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा ही नहीं, वो संवैधानिक आत्मा है और हमारे देश का संविधान कहता है कि किसी भी धर्म और पंथ को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। मैंने भी यही स्टैंड लिया था और मैं अपने इस स्टैंड पर खड़ी हुई हूँ और प्रभु श्री राम जो कि इस देश की संवैधानिक आत्मा है, अगर उनका समर्थन और उनके साथ खड़े होने की वजह से मेरा निष्कासन कर दिया जाता है तो ये मुझे सहर्ष स्वीकार है। और बस एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष रही, पहला निष्कासन नहीं है मेरा। जब जब मैंने विरोध किया है तब तब मेरा निष्कासन हुआ है, कभी पीएचडी से निष्कासित हुई हूँ,